अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज जो बात मेरे माइंड में आ रही है वो है कि हम सब में से सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो। अब ये इज़्ज़त असल में है क्या, और क्यों इस इज़्ज़त के लिए अक्सर लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मेरे नज़दीक इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कहता कि 100%, मगर काफ़ी हद तक इसका ताल्लुक हमारे अपने माइंड से होता है। यानी हमारे माइंड में एक कसौटी होती है जिसके ऊपर हम इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती को परखते हैं, और फिर हम फैसला करते हैं कि देखें जी हमारी इज़्ज़त हुई कि हमारी बेइज़्ज़ती हुई, और फिर हम कंपेयर करते हैं। मेरे हिसाब से ये ऐसा करना मुनासिब नहीं है। यानी कि 7 बिलियन लोग इस दुनिया में रहते हैं, और हर बंदे की लाइफ में जब से वो पैदा होता है और उसकी डेथ तक जो उसकी एवरेज एज जो 60-70 ईयर्स की या 80 ईयर्स जो एवरेज जितना टाइम एक इंसान ज़िंदा रहता है, उसमें उसकी लाइफ में तकरीबन 20 से 200-300 तक लोग आते हैं नॉर्मली, अनटिल अनलेस कि कोई सोशल वर्क कर रहा हो या कोई ऐसा काम दुनिया में कर रहा हो कि उसका वास्ता बहुत ज़्यादा लोगों से पड़े। एक नॉर्मली ऑन एवरेज इतने ही लोग आपकी लाइफ में आते हैं, और हम अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त ऐसे गुजारते हैं कि जैसे हम लाइफ को उन लोगों की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ को, कि जो किसी न किसी सूरत में हमारी लाइफ में आते हैं। लाइक स्कूल में, फिर जब आप जॉब करते हैं, कॉलीग्स, फिर सोसाइटी में जहाँ कहीं हम जाते हैं, फिर नेबर्स जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे लेफ़्ट राइट पे जो लोग रहते हैं हमारे घर के आसपास, और फिर रिलेटिव्स जो कि रिश्ते हमारे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होते हैं हमारे या हमारे पेरेंट्स के, और वो एक पूरा एक ख़ानदान और फैमिली होती है, एक्सटेंडेड फैमिली, कि जिसके अंदर फिर हम देखते हैं कि हमारी इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती कितनी हो रही है। मेरे नज़दीक बहुत सारी चीज़ें हम जो कर रहे होते हैं वो वक्त का ज़िया है। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछे तो क्या मैं ये इतना नॉलेज या इतनी हैसियत रखता हूँ कि मैं ये फ़ैसला करूँ बहैसियत इंसान कि कौन इज़्ज़त के काबिल है और कौन इज़्ज़त के काबिल नहीं है। कम से कम मैं तो ये समझता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानी मेरे अंदर ये काबिलियत या एबिलिटी ही नहीं है कि मैं इस चीज़ का फ़ैसला कर सकूँ। तो ज़िंदगी एक दफ़ा हम सब लोगों को मिलती है। अब उस ज़िंदगी को जितना ज़्यादा हम अपनी नज़र से उस ज़िंदगी को देखें, और अगर हम मज़हब को प्रैक्टिस करते हैं, तो जैसे हम बहैसियत मुसलमान हम उस चीज़ के ऊपर देखें कि बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला के नज़दीक कौन से काम हम ठीक कर रहे हैं और कौन से काम हम गलत कर रहे हैं। ये तो पहली बात है। उसके बाद अपने तरीके से हम चीज़ों को करते रहें, यानी कि अच्छाई करते रहें, और अगर कोई जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो उसको अपनी ऑनेस्टी के साथ करें।
तो शायद और फिर ज़िंदगी जो दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, इसको देखें। नेचर इतनी खूबसूरत है, ये मौसम, ये ज़मीन, ये पहाड़, दरख्त, दरिया, समंदर, नहरें, खूबसूरत परिंदे, फूल, उनकी खुशबू, यानी देखा जाए तो अल्लाह ताला ने काफ़ी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं इस दुनिया में हम लोगों के लिए। तो उन्हें हम देखें, देख के उसे एंजॉय करें, खुश रहें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इस तरह से गुजारेंगे कि दूसरे लोग मुझे किस नज़र से देख रहे हैं और क्या वो मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम खुद भी अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करेंगे और हम अपने बच्चों को भी कुछ सही सबक सिखा कर नहीं जाएंगे और वो भी फिर हमारी तरह अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करेंगे। यानी दूसरों की नज़र में अगर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है और वो आपके पास नहीं है तो वो हम परेशान होंगे, हमारे बच्चे परेशान होंगे। तो ना सिर्फ हमें अपने लिए बल्कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम उनको क्या तरबियत दे रहे हैं। हैप्पीनेस, खुशी असल में क्या है? खुशी आपके अपने अंदर से होगी। यानी आपको किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि आपने दुनिया में कुछ कर लिया या नहीं किया। अगर कुछ किया तब भी, कुछ नहीं किया तब भी, ये सब तो यहीं पे रह जाएगा और एक छोटी सी लाइफ अब हमें मिली है। तो जब हम इस तरह से लाइफ गुजारना स्टार्ट करेंगे तो हम खुद भी खुश रहेंगे और हो सकता है कि हम दूसरे लोगों के काम भी आ सकें। 7 अरब लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, तो कितने लोगों की हेल्प करने का वसीला हम लोग बन रहे हैं, या हमें शौक है कि ये सादत हमें नसीब हो। कोई भी आज मुश्किल में है या उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसका मसला तो अल्लाह ताला ने ही हल करना है। हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हम वसीला बन सकें। और इज्जत और बेइज्जती के जो मयार हम लोगों ने बना लिए हैं, उसी वजह से फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, कि जब हम किसी एक इंसान को उसके इंसान होने पर ही उसकी इज्जत नहीं करते तो फिर वो फिर ऐसे ही होता है ना। जैसे अब मरी में हमने देखा कि लूट मार का बाजार उन्होंने गर्म कर दिया। किस चीज़ के लिए? पैसा, कि हमें पैसे मिलेंगे। तो उन लोगों ने यही सोचा होगा ना कि हमें इतने पैसे इकट्ठे कर लेंगे हम इस मुश्किल चीज़ में से जिसमें से लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, तो उस पैसे से हम कुछ चीज़ें लेंगे या अपनी फैमिली को लेके देंगे या अपने बच्चों को। तो उन्होंने सोचा होगा कि हमारे या हमारे बच्चों की रिस्पेक्ट होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रॉब्लम आती है ना। फिर चोर चोरियां भी इसीलिए करते हैं कि उनको वो पैसा चाहिए, वरना बेसिक खाना पीना तो तकरीबन सब लोगों को ही मिल रहा होता है, अनटिल अनलेस कि कहीं पे कहत हो किसी कंट्री में, वरना तो आपको पता ही है कि अभी पाकिस्तान में भी हम कितने लोगों को आप जानते हैं कि जो भूख से मर गए। भूख से तो कोई भी नहीं मरा आजकल के दौर में। तो इन चीज़ों को हमें इस तरह से देखना है कि इज्जत और बेइज्जती का मयार हम लोगों ने चेंज करना है और इंसान को इंसान के होने की बिना पर ही हमें इज्जत देनी है, तो फिर हमें भी इंसान होने की बिना पर कोई इज्जत देगा, वरना तो इट्स नेवर एंडिंग स्टोरी। ये कभी भी नहीं होगा। आप
आप 1 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे तो 2 अरब रुपए वाले फिर आपको नहीं पूछेंगे, फिर आप कहेंगे कि मैं 2 अरब रुपए इकट्ठे करूं। फिर आप 2 अरब रुपए जमा करेंगे तो 10 अरब रुपए वाले कहेंगे कि तुम तो गरीब हो, तुम्हें तो फिर आप उसको कन्विंस करने के लिए, तो ये इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा फिर, और ज़िंदगी ज़ाया हो जाएगी, ज़िंदगी तो दोबारा नहीं मिलेगी, मट्टी के साथ मट्टी हो जाएंगे। तो क्यों ना इस लाइफ को एक ऐसे तरीके से गुजारा जाए कि हम खुद भी खुश रहें और नेक्स्ट जनरेशन जो है हमारी जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें कोई सही तरबियत उनको हम दें। बेशक बहुत सारे लोग दे रहे हैं तरबियत और बिल्कुल अच्छी तरबियत दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि जो बातें मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही हैं, मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, मगर कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ताकि वो भी खुश रहें, ताकि कल को हम इस दुनिया में नहीं होंगे, हमारे बच्चे अगर ज़ीरो पे आ जाए फाइनेंशली, यानी पैसे के लिहाज से अगर वो ज़ीरो पे आ जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उसी तरह खुश रहें कि ठीक है मैं काम करूंगा तो मैं पैसे फिर मैं कमा लूंगा, आज के पैसे कल के पैसे, यानी वो डिप्रेस ना हो, स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, डिप्रेशन में ना चले जाएं। ये उन्हें कौन सिखाएगा नई जनरेशन को? अब इस दुनिया में अब ये 2022 है, तो आज की दुनिया ने ये देख लिया ना कि ये सारा कुछ करने के बाद भी लोग स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में है। तो क्यों है? एक अकेला बंदा बैठा हुआ तो परेशान नहीं हो रहा ना, सिर्फ इसलिए परेशान हो रहा कि दूसरे बंदे ने मुझे पूछा नहीं, मुझे उसने बात नहीं की, मुझे उसने इज्जत नहीं दी। इज्जत क्या है? इज्जत आप खुद अपनी इज्जत खुद से करेंगे तो वही इज्जत है। कोई और इज्जत आपकी मतलब क्या करे? मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि ये इज्जत क्या होती है कि जी इज्जत नहीं है तो इज्जत है, तो इसकी इज्जत ज़्यादा, इसकी कम है, और इसने पूछा इसने नहीं पूछा। तो इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना है। चलिए फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।